नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य सभी धर्म के लोगों ने आज सद्भावना से मिलजुल कर ईद का त्योहार मनाया। बकरीद का यह त्योहार महत्वपूर्ण रहता है और क्योंकि इसमें बलि देने का एक रिवाज मुस्लिम समाज में चलता आ रहा है, इस कारण से आपस में कभी कभी दो धर्म के लोगों में मनमुटाव और आपसी अनबन की घटना पूर्व में होती रही है, सामने आती रही है। सद्भावना पूर्वक बकरी ईद का त्योहार मनाने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने सभी धर्म के लोगों को बधाई दी, मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी और समरसता एकता दिखाने के लिए पालघर की जनता को धन्यवाद किया और आभार व्यक्त किया। पालघर शहर माहिम रोड बलन नाका जब से शहर में गुटखा, तंबाकू और अन्य प्रकार के नशीले पदार्थ बिकने बंद हुए हैं और अन्य प्रकार के गैर कानूनी अपराध कम हुए हैं, अपराधों की रोकथाम हुई है। प्राइम प्रॉपर्टी के कब्जे को लेकर जंग शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले एक होटल के कब्जे को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ, तो आज एक प्राइम प्रॉपर्टी जो वलन नाके पर एकदम पुलिस पोस्ट के पीछे है, उसके कब्जे को लेकर खूनी जंग शुरू हुई। कुछ लोगों का कहना है कि इन सब मामलों में, इन विवादों में अपरोक्ष रूप से पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग रहता है। पालघर जिले में हर नागरिक को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ, डॉक्टर ओम प्रकाश शेटे। वसई की आम सभा एक दशक बाद संपन्न हुई। वसई तालुका में वर्ष 2014 के बाद पहली बार वसई पंचायत समिति की आम सभा उत्साह के साथ संपन्न हुई। 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी 16वीं जनगणना। भारत में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। ये जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। इस जनगणना की खास बात यह है कि इस बार जातिवार जनगणना की जाएगी। पीने के पानी की पाइपलाइन गंदे पानी में रहती है। नगर परिषद के जल आपूर्ति विभाग की अनदेखी। पूर्वी पालघर के घोलवीरा इलाके में पीने के पानी की आपूर्ति करने वाली पानी की पाइपलाइन एक नाले से होकर गुजरी है। पालघर जिले में बेमौसम बारिश और तूफान के पीड़ितों के लिए 2.70 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर। अनाधिकृत बस्तियों में बिजली आपूर्ति, सांसद के उद्घाटन से आदिवासी नाराज। शाम 4 बजे बोईसर ग्राम पंचायत सीमा के गणेश नगर में माननीय सांसद हेमंत सावरा द्वारा एक नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया। अनाथ बच्चों की पेट पर पैर रख रही महायुति सरकार मुश्किल में फंसने वाली है। आदिवासी सामाजिक न्याय और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के चाइल्ड केयर फंड में कटौती कर रही महायुति सरकार राज्य को किस दिशा में ले जाना चाह रही है, ये सवाल विपक्ष नहीं बल्कि महायुति सरकार के मंत्री पूछ रहे हैं। पालघर क्राइम ब्रांच पुलिस निरीक्षक प्रदीप पाटिल और उनकी टीम ने मादक पदार्थ बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई किया जाएगा। पालघर जिले के ऐना प्राथमिक आरोग्य केंद्र का पुराना सामान बेचते ग्रामीणों ने रोका। मूर्ति स्थापना समारोह के दौरान श्री स्वामी समर्थ ट्रस्ट ने विशेष प्रयास किए। पूरा क्षेत्र श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। पालघर जिले में बेमौसम बारिश के कारण मकान, कृषि, फल की खेती, मछली उत्पाद, पशुधन आदि को हुए नुकसान के कारण वन मंत्री और पालघर जिले के पालक मंत्री गणेश नाइक ने पीड़ितों के लिए निधि की मांग के बाद कैबिनेट की बैठक में 2.70 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की है। अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 3 माह तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण। लाभार्थी इसका लाभ उठाएं। आगामी मानसून और उनके परिणाम स्वरूप बाढ़ जैसी प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण केंद्र सरकार ने कुशल रसद और भंडारण के लिए अगस्त 2025 तक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा NFSA के तहत वितरित खाद्यान्न का अग्रिम उठाव करने को मंजूरी दे दी है।
जमीन से दुनिया को बचाने की मुहिम शुरू हो गई है। 50 लाख बांस के पौधे लगाने का काम शुरू हो गया है। पालघर जिले में बांस की खेती की अपार संभावनाएं हैं। इस खेती के माध्यम से जिले से पलायन को रोकना भी संभव है। हम अगले 3 से 5 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बांस की आय को बाजार, रिसाव और प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जगदीश आत्माराम नायक का निधन। पालघर थाने जिला मछुआरा समाज पालघर के अध्यक्ष जगदीश आत्माराम नायक का सतपति में निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, जरूरी एहतियात बरतें। मानसून में जल भराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। एकनाथ शिंदे के पायलट ने विमान उड़ाने से किया इनकार। 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे डिप्टी सीएम। रियलिटी शो बिग बॉस 18 में नजर आ चुकी मॉडल एडन रोस ने श्रेयस अय्यर के प्रति अपना प्यार जाहिर किया है। डायरेक्टर एटली ने दीपिका पादुकोण के साथ लेकर एक नई फिल्म का ऐलान किया है। इस फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो पर सोनाक्षी सिन्हा, रणवीर सिंह समेत कई सेलेब्स ने रिएक्शन देकर एक्ट्रेस को बधाई भेजी है। अवनीत कौर हाल ही में एक इवेंट में गईं, जहां उनका लुक काफी चर्चा में रहा। उन्होंने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सामना में छपी राज उद्धव की फोटो। सुप्रिया सुले ने दी बधाई। ठाकरे ब्रदर्स के मिलन का बस ऐलान बाकी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।